भगवान की पूजा भक्ति करते हुए तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा और आप में से बहुत से लोग भगवान की पूजा नित्य प्रतिदिन करते होंगे। भले ही 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान का आशीर्वाद, थोड़ी सी भक्ति आप भी करते होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने वाले हैं जो घर या मंदिर में रखी हुई किसी पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीव की पूजा करके भक्त बने हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जबलपुर के पाटन के रहने वाले यह अनन्य भक्त गाय की पूजा ही नहीं बल्कि प्रत्येक शनिवार विशाल महाआरती का आयोजन भी करते हैं, जिसमें पाटन नगर के सैकड़ों भक्त उपस्थित होकर गौ माता की आरती करते हैं। हालांकि पिछले कई दशकों से गाय सियासत की धुरी भी रही है और गांव की सकरी गलियों से लेकर प्रदेश के विधानसभा और दिल्ली के संसद भवन तक गाय को लेकर जमकर सियासत हुई है। कोई भी राजनीतिक दल हो, गायों के संरक्षण की बातें तो सभी ने की, लेकिन धरातल पर इसका कोई असर अभी भी देखने नहीं मिलता। फिलहाल जो भी हो, लेकिन आइए आप और हम चलते हैं जबलपुर के पाटन में की उसी गली में जहां पर गाय की भक्ति में और गाय की महाआरती में पाटन के विवेक साहू उर्फ दाऊ जी, जो कि गाय के बहुत बड़े भक्त हैं, और उनके साथ साथ पाटन के सैकड़ों लोग गाय की भक्ति में सराबोर हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और कोई भी हिंदू हो, सनातनी हो, गाय को माँ के समान पूजता है, गाय की पूजा करता है। बताया जाता है कि गाय में हिंदू धर्म, सनातन धर्म के पूरे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, इसलिए उसका महत्व बेहद ही खास माना जाता है। जो सनातनी है वो अपनी गाय को अपनी माता मानते हैं और आज भी कुछ लोग गाय की पूजा करते हैं और उसे बहुत ही अच्छा उसका फल मानते हैं कि इसका एक फल बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे ही एक सनातनी है जो कि गाय की पूजा करते आ रहे हैं और हर शनिवार विगत 1 सालों से बात करें तो गाय की महाआरती करते हैं और गौ महाआरती पर तमाम नगर के लोग, बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चे हों, बूढ़े हो, जवान हों, उपस्थित होते हैं और गाय की महाआरती में सम्मिलित होकर उसका पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। सबसे पहले मैं गाय के दर्शन कराऊंगा आपको, जो गौ माता यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं कितना बृहद रूप है, लेकिन बहुत ही सौम्य और शांत रूप भी इनका देखने मिलेगा। उसके बाद जो इनकी पिछले 1 सालों से लगातार पूजन करते आ रहे हैं, प्रत्येक शनिवार को गाय की महाआरती करते हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर अभी जस्ट उनने महाआरती की है और हमारे साथ खड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानूं, कैसे आपके मन में ये विचार आया और किस भावना को लेकर आप ये कर रहे हैं? गौ माता महाआरती महायज्ञ, मैं वर्षों से गौ माता की सेवा करता हूँ। कोरोना काल में मैंने लॉकडाउन में पूरे नगर में भूसा सानी पानी का इंतज़ाम किया गायों के लिए, और गाय में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, उनकी कृपा मेरे ऊपर हुई है, तो मैंने आरती चालू की है, जिससे लोगों के मन में गौ माता के प्रति जागरूकता बढ़े और हमारा देश सुख समृद्धशाली और भारत की जनता सुख समृद्धिशाली और जनता की मंगल कामना हो। और मेरी मांग है कि भारतीय मुद्रा में गौ माता का स्थान होना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए। और बिल्कुल, जबलपुर ज़िले के पाटन नगर में मैं मौजूद हूँ। पाटन नगर के विवेक साहू जी हैं, जिन्हें प्यार से सभी लोग गौ सेवा का भाव देखते हुए दाऊ जी कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक बड़ी ही सच्ची भावना थी उनके अंदर जब से वो सेवा कर रहे हैं। फिर भी एक लगाव, उनका आत्मिक लगाव है और सनातन धर्म में जैसा कि साक्षात देवताओं का, भगवान का रूप माना गया है गौ को, फिर भी आप कब से ये करते आ रहे हैं और क्या लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं आप? मैं बचपन से गौ सेवा करता था। हमारे माता पिता गाय रखे थे, तो उन्हीं की प्रेरणा से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं करता आ रहा हूँ गौ की सेवा। और गौ की पूजन से मैं ये संदेश देता हूँ कि बड़े बड़े धर्मगुरु भी अपने बड़े बड़े आयोजनों में गौ माता की महाआरती का आयोजन रखें, तो जिससे जनता में जागरूकता आएगी और राजनेता और प्रशासन मेरा यदि सहयोग करेगा तो मैं पूरे मध्य प्रदेश या भारतवर्ष में गौ माता की महाआरती करने तैयार हूँ। और जिसको भी कराना हो तो मुझसे संपर्क करें, मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, गौ सेवा की एक बहुत अच्छी भावना है मन में लिए हुए, और गौ सेवा का जो भाव उत्पन्न हुआ है उसकी वजह से आज तमाम लोग भी आप देख रहे हैं कि जुड़े हुए हैं और इस गौ महाआरती में सम्मिलित होकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। गौ की सेवा, गौ की पूजा करके एक बहुत अच्छा अपने आप को धन्य मान रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आप लगातार आपके नगर में गौ महाआरती का आयोजन हो रहा है, इतने करीब 1 साल का समय बताया जा रहा है कि हो रहा है। आप लोग के जुड़े, कैसा एक अनुभव है आपके अंदर, क्या एक संदेश देना चाहते हैं आप? सभी को जय माता दी। मैं इस बाट का पार्षद दीपक जैन। मैं तो धन्य हूँ कि मेरे बाट में दाऊ सरकार जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गौ माता की इतनी पुराने वर्षों से सेवा की है और लगभग 1 साल हुए जा रहे हैं इस महाआरती का आयोजन करते हुए। हमारे बाट की पब्लिक भी
माता बहनें बाट के सभी लोग आके यहाँ पे पूजा करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी कि आप आए मगर यहाँ और पाटन में आपने इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ आपको भी। एक क्या संदेश देना चाहेंगे, आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे गौ सेवा को लेकर? मैं यही चाहता हूँ कि पाटन 15 नंबर वार्ड है हमारे यहाँ वार्ड, सभी वार्डों में ये पहल हो और हर जगह गौ माता की आरती हो। और पूरे संपूर्ण देश में भी ये जो दाऊद सरकार ने ये अभियान चलाया है ये सब में होना चाहिए। मैं भी मांग करता हूँ सरकार से कि इस पहल को हर ग्रामीण क्षेत्र और हर जगह इसका पहल होना चाहिए। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब एक शुरुआत हुई है तो उसकी उस पहल को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे वो कब से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर सम्मिलित होकर उन्हें क्या अनुभव हो रहा है। मैं तो यहाँ से जब से महाआरती चालू हुई है जब से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों का यही प्रयास है कि गौ माता की यहाँ आरती हो रही जो लोगों में जागरूकता फैले ताकि इन गौ माताओं को संरक्षण हो सके। जो यहाँ वहाँ घूम रही हैं उससे लोगों में इनके प्रति प्रेम बढ़े ताकि इनका सुरक्षित आदमी कर सके और इनका पुण्य लाभ अर्जित कर सके। तो बिल्कुल संदेश भी दे रहे हैं कि गाय के प्रति लोगों की एक आस्था जो है वो बनी रहे और प्रेम बढ़े, जिससे गाय जो आवारा पशुओं को लेकर भी जो सरकार तमाम वादे करती हैं उसको लेकर भी साफ तौर पर नगरवासी कह रहे हैं कि जो गाय को लेकर एक जागरूकता इंसान के अंदर खुद होनी चाहिए। और जो गाय है सनातन धर्म में जिसे माता का स्वरूप माना गया है। कुछ और भी सज्जन हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। आप यहाँ पर जुड़े हैं, इस महाआरती में सम्मिलित होने आए हुए हैं, कब से जुड़े हुए और कैसा एक अनुभव महसूस करते हैं आप? हम यहाँ से करीबन 8-9 माह से यहाँ जुड़े हुए हैं और हम महसूस करते हैं कि सब लोग गौ माता की आरती करें, उसको आह्वान करें और गौ माता को एक सेवक मान है, सेवा करें उनकी। और गौ माता से हमें जो फ़ायदा मिलता है, दूध, उससे दूध प्राप्त होता है और गौ एक माँ के समान है और गौ को पूरे राष्ट्र में इसको राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए। बिल्कुल माँ के समान है और उसे राष्ट्र माता घोषित करने की मांग कर रहे हैं। एक बार और आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जब से ये शुरुआत की थी तो कैसे एक आपके मन में विचार आया, क्या सोचकर आपने ये शुरुआत की थी यहाँ? मैं पूजा पाठ तो शुरू से करता हूँ गौ माता की। मैंने कहा सारे भगवान जब गौ माता में हैं तो गौ माता की महाआरती करना चाहिए, जिसमें सारे देवताओं की एक साथ पूजा हो जाएगी और गौवंश की रक्षा भी हो जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे आज हम कोई मंदिर में जाते हैं तो वहाँ से निकलते हैं तो सिर झुकाते हैं, बरमदों के नीचे से निकले तो सिर झुकाते हैं। तो ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि गौ माता जहाँ मिले लोग उनको सम्मान दें और सर झुकाएं और राष्ट्र माता घोषित करें। और जो नियम कानून मनुष्य पे है वही नियम कानून के साथ किया जाए। एक्सीडेंट हो, क्लेम मिले, वो कोई मतलब इन पर आक्रमण करता है कुछ को तो उनको सज़ा मिलना चाहिए, तो जिसमें लोगों में दहशत भी हो जाए और गौ माता की पूजन हो ले। और मुझे मौका मिले तो मैं मुख्यमंत्री निवास में भी और प्रधानमंत्री निवास में भी गौ माता की आरती करूंगा, जिससे लोगों को संदेश जाए। और राजनेताओं से भी अनुरोध है कि मेरी छोटी सी गौ माता आरती में मेरे पास व्यवस्थाएं तो है नहीं है, और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि एक गौशाला मुझे दी जाए और एक गौ माता का मंदिर पाटन में बनाया जाए, जिसमें गौ माता की आरती जो मैंने शुरू की है वो निरंतर चालू रहे शनिवार के दिन। बाकी बिल्कुल जाहिर सी बात है, गौ सुरक्षा को लेकर भी मांग कर रहे हैं कि जो कानून तो हालांकि बनाए गए हैं लेकिन वो इतने व्यापक नहीं है, उतने कठोर नहीं है कि गौ के साथ जो कई बार क्रूरता होने की बातें आती हैं उन पर लोगों को उस पर भी लोगों को सज़ा मिले और उस पर एक सख्त कानून बनाया जाए। हालांकि बहुत ही अच्छी पहल है और इसके तमाम चर्चे जबलपुर ज़िले नहीं बल्कि प्रदेश में प्रदेश भर में इस बात के चर्चे हैं जो गौ माता की आरती कर रहे हैं और एक बहुत ही एक अच्छी शुरुआत के साथ बीते 1 सालों से ये लगातार कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि यह गौ माता की आरती लोगों में क्या संदेश देती है और इसका प्रभाव पाटन के सहित तमाम जबलपुर ज़िले में क्या पड़ता है। कैमरा पर्सन के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।